हेलो स्टूडेंट्स, है ना। हमने अभी तक क्या देखा बेटा, मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम उसको ही पढ़ रहे हैं, मोल्स कैलकुलेट करना। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में क्या था, वेट गिवन। टाइप 2 में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन। टाइप 3 में हमने अभी देखा कि वॉल्यूम गिवन। उसके क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं थोड़े से, है ना। और सब कैसे अभी चैप्टर समझ आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे बेटा, है ना। अभी तो सिंपल क्वेश्चंस ही हैं, आगे जाके हम करेंगे। मैं बहुत सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा इस चैप्टर में, है ना। थ्योरी से ज़्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही फोकस करूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है बेटा, उसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है ना। और मेरा एक रिकमेंडेशन होता है मेरे पहले के भी स्टूडेंट्स का, या जो भी सेलेक्ट हुए हैं, जो भी रिजल्ट है, अगर आप भावनगर में हैं तो आपको पता होगा कि कितना कैसा रिजल्ट है। ठीक है, कि मेरा एक सजेशन है जो मैंने पर्सनली फेस किया है कि अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेटा सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें उससे ऊपर का लेवल में जाना पड़ता है। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ना है, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। बट कंसेप्ट्स जो हैं वो डिटेल में करते हैं। नोट्स में लिखवाऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा नोट्स होते हैं। मैं अभी भी ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ स्टडी में ही बिलीव करता हूँ कि हमें लिख लिख के ज़्यादा पढ़ना होता है 11th-12th में, क्योंकि 11th-12th की जो पढ़ाई है, स्पेशली 11th की, क्योंकि सारा बेस ही 11th का है, वो कंसेप्ट के ऊपर है। कंसेप्ट हमें एक बार में नहीं समझ आता बेटा। ठीक है, एक बार में समझ आ जाएगा, पर जितनी जल्दी समझ में आएगा उतनी जल्दी हम भूल भी जाएंगे। तो किसी भी बढ़िया कंसेप्ट को, जो नई चीज़ है ना, नया लॉजिक है, उसको हमेशा दिमाग में रहे और हम उसको रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सके। क्या कैसे करेंगे, जब हम उसको लिखेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करेंगे ना। जैसे 2 + 2 + 2 6 करते आए, फिर 10 किया जब 5 टाइम्स, फिर टेबल से डायरेक्टली हो गया कि 2 5 10। तो अभी एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, पर जब तुमने एक्चुअल में इसको कहीं यूज़ किया तभी इसका कंसेप्ट समझ आया कि 2 को 5 टाइम्स ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, एक ही है। अगर आप बहुत छोटे की अपनी मेमोरी याद करेंगे। ठीक है, तो ये एक नई लॉजिकल चीज़ हो गई, ये सेम ही है। ठीक है, मल्टीपल्स में ही होता है, एडिशन भी मल्टीपल्स में होता है, ऐसे यहाँ पे भी है। ठीक है, ऐसे कोई भी कंसेप्ट है किसी सब्जेक्ट का, आपको प्रैक्टिस करनी होता है। 10th तक में इतना रिटन पार्ट नहीं होता है, पर अभी 11th-12th में यू हैव टू प्रैक्टिस द कंसेप्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिख लिख के रटना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, रटना होता है कि बस देख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, होमवर्क दिया गया आपको, 5 बार कॉपी कर करके लिखा है। अब बिना देखे अगर आप 5 बार लिख पाते हो, वो आपका असली टेस्ट है। ठीक है, तो हम देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले वॉल्यूम के जो कन्वर्जन्स हैं जो यहाँ पे काम आएंगे, उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 लीटर सबसे कॉमन वॉल्यूम है। 1 लीटर में बेटा 1000 ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। ml जो है ना, ml, उसको ध्यान रखो भाई, ml है ना। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब कैसे बनेगा बेटा, ये क्यूब कब आएगा, जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आया। क्योंकि वॉल्यूम कैसे होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 यूनिट मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगे ना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। समझ आया। तो 1 ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब, या 1 cc भी इसको कहते हैं। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं बेटा, 1000 ml होते हैं। और 1 मीटर क्यूब, सपोज एक क्यूब है मेरे पास जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है ना। उसकी लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ और हाइट भी 1 मीटर है ना। तो भी उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें वॉल्यूम कितनी आ जाएगी बेटा, 1000 लीटर्स आ जाएगी। दिस विल बी 1000 लीटर्स। और इसमें से हम एक क्यूब लेते हैं, ठीक है, एक क्यूब लेते हैं तो वो हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद और क्या 1000 लीटर हो जाता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं बेटा, यहाँ पे है ना, 1 मीटर। तो अगर मेरे पास 100 सेंटीमीटर है मतलब 10 मीटर्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब्स, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 लीटर्स। ठीक है, उसके बाद 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर क्यूब को हम cc या ml भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कन्वर्जन्स है। और एक यूनिट आपको जो नई सुनने को मिलेगी, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब है ना। इसका भी, ये भी बहुत मिलेगी केमिस्ट्री में, बहुत मिलेगी बेटा डेसीमीटर क्यूब, है ना। लीटर्स भी मिलेंगे, ml एंड cc तो आपको क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब एक ही बात है। ठीक है, देख लो, 1 लीटर एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज सेम थिंग। क्लियर हुआ, तो इसको नोट कर लो बेटा पॉज करके, एंड देन रिमेंबर इट, या यूज करता है ना। ठीक है,
चलो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन में देखो भाई, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 89.6 लीटर ऑफ H2 गैस। उससे पहले फिर से एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स जब वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम लीटर में है तो डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर, वॉल्यूम ml में है तो डिवाइडेड बाय 20,400 ml। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम, कोई भी गैस की कितनी भी वॉल्यूम गिवन है उसको डिवाइड किससे करना है 22.4 लीटर्स में। ठीक है, तो अब आपको मोल्स निकालना आ गया। वैसे मेथड बताऊंगा, सब लोग आंसर्स लिखेंगे कमेंट्स में। ठीक है, बहुत कोई बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ना बेटा। ठीक है, सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन। वॉल्यूम कितनी गिवन है, फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं। चलो, वॉल्यूम गिवन किस में गिवन है, लीटर्स में गिवन है, तो डिवाइड भी किससे करेंगे 22.4 लीटर से। वॉल्यूम कितनी गिवन है 89.6 लीटर्स अपॉन 22.4 लीटर्स, है ना। कितना आएगा भाई, सिंपल कैलकुलेशन है, 4 टाइम्स जाएगा या 22.4 से 4 टाइम्स, तो 4 मोल हाइड्रोजन गैस कितनी 4 मोल H2 गैस। ठीक है, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब तो सिंपल लग रहा होगा कि मोल्स कैसे निकालना है। फॉर्मूला में देखो भाई, सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या है 2.24 लीटर ऑफ ओजोन। कोई भी गैस गिवन हो, हमें क्या लेना था ना, इस बार मॉलिक्यूलर वेट नहीं है ना, मोल्स नहीं है, मोल की डिफरेंट हो कंडीशन। कोई भी गैस गिवन हो, कोई भी गैस गिवन हो तो 2.24 लीटर्स अपॉन 22.4 लीटर्स। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा भाई, मेरे हिसाब से तो 1/10 मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ से 100 इसको हटाएंगे तो हमें 100 मिलेगा डिनोमिनेटर में, और इसको हटाएंगे तो 10 मिलेगा। ये और ये कैंसिल, 10/100 1/10। ठीक है, चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो बेटा। 1/10 दैट इज 0.1 मोल ऑफ O3 गैस। ठीक है, तो मैं 0.1 मोल बोलूँ कि मेरे पास सपोज ये बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, इसमें मेरे पास ओजोन गैस है। ठीक है, ओजोन गैस है, उसका 0.1 मोल बोले या उसका 2.24 लीटर बोले, है ना, 2.24 लीटर बोले, या उसका वेट के टर्म्स में मोल्स निकाल के बताओ भाई। मोल्स निकालने हैं वेट के टर्म्स में, तो देखो वेट के टर्म्स में बताता हूं कैसे निकालेंगे। वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेट गिवन तो हमें पता नहीं है, पर 0.1 मोल, 1 मोल ओजोन होती है, 1 मोल, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं बेटा, बस को रिलेट कर रहे हैं पहले से। 1 मोल ओजोन किसके बराबर होगी, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगी। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ओजोन का, एक ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम, तो 3 का 48 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल ओजोन 48 ग्राम होती है। हमें कितने का फाइंड करना है 0.1 मोल का, तो 0.1 मोल ओजोन कितना हो जाएगा बेटा 48 इंटू 0.1 ग्राम, दैट इज 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन, है ना। तो 0.1 मोल, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ 4.8 ग्राम ओजोन। ठीक है, अब पार्टिकल्स में कितने हो जाएंगे संख्या में, तो देखो उसको भी सॉल्व करते हैं। 1 मोल ओजोन में कितने पार्टिकल्स होने चाहिए 6 इंटू 10⁻23। हमारे पास कितने हैं 0.1 है। ठीक है, 0.1 है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, मोल्स तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ पार्टिकल n निकालना है इस बार। मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.1, तो n अपॉन 6 इंटू 10⁻23, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या करो, 1 मोल में इतने हैं तो 0.1 में कितने होंगे, 0.1 में 0.1 इंटू 6 इंटू 10⁻23, है ना, कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ओजोन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो 6 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स।
ऑफ ओजोन। ठीक है बेटा, देखो अब ये सब एक ही बात है, हमने हर तरीके से इसको स्टडी कर चुके हैं कि 1.1 मोल गिवन हो, 2.24 लीटर गिवन हो, 4.8 ग्राम गिवन हो या 6 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स गिवन हो, सबका मतलब एक ही है। सब में कितने होंगे? 0.1 मोल। सबका मतलब क्या है बेटा? 0.1 मोल। इसको वेट वॉल्यूम अपॉन मॉलिकुलर वॉल्यूम से ट्राई करके देख लो, वेट गिवन है तो डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट से देख लो, इसको 6 × 10⁻22 है तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर से देख लो, सबसे आंसर क्या आएगा? 0.1। ठीक है, तो वही हमारा कंसेप्ट था कि टाइप 1 हो, 3 टाइप हो, ये टाइप 1, टाइप 2 और ये टाइप 3, तीनों से मोल्स निकालना एक ही बात है। तीनों से मोल्स निकालेंगे, तीनों से मोल्स हम सेम कंसेप्ट है। ठीक है, समझ आया अभी? तो यहाँ तक तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसको प्रूव करना कि ये कौन सा मेथड हो गया। ये हमारा टाइप 1 हो गया जिसमें वेट गिवन होता है, टाइप 1, और ये हमारा टाइप 2 हो गया जिसमें पार्टिकल्स गिवन होता है, उससे पार्टिकल्स निकाले हमने। यहाँ पे वेट निकाला है, वेट, यहाँ पे हमने n निकाला है, और ये वॉल्यूम वाला था टाइप 3। ठीक है, बस बेसिकली मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि तीनों मेथड से मोल्स निकालेंगे, आंसर सेम होगा। तीनों से निकालो, कुछ भी गिवन हो, मोल्स तो वही रहेंगे, है ना। सपोज है वही कि अगर मेरे पास इतना शुगर का स्पून फिल है, कितना फिल है? 1/10, 0.1, पूरा शुगर में से 1/10, 1/10वां भाग ही फिल है, तो उसका वेट कितना होगा और उसकी वॉल्यूम कितनी होगी और उसमें संख्या कितनी होगी, कितने क्रिस्टल्स होंगे, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, उसका वेट और उसकी वॉल्यूम, सब कुछ 1/10 हो जाएगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वो जो अभी हमने क्यूब बनाया था, पूरे क्यूब का सिर्फ 1/10वां भाग 1/10 ही फिल करेंगे तो उसका वेट कितना होगा? जितना टोटल का होगा उसका 1/10 होगा। सिंपल कंसेप्ट, यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको, मैथ्स में तुम लोग ने पढ़ा होगा, यूनिटरी मेथड ही है बेसिकली। ठीक है, इसको हम केमिस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, बस लैंग्वेज चेंज है, मोल। यही क्वेश्चन में परसेंटेज या नंबर में कर रहा हूँ तो वही सेम मैथ्स ही है। क्लियर है? नोट हुआ तो भाई नोट कर लो इसको, है ना। और इन सब चीज़ों को बेटा लिख लो एंड रफ में खुद से अभी बिल्ड करो। ऑब्वियस, ठीक है, पहली बार में बिल्कुल क्लियर नहीं है, समझ आ रहा है, खुद से समझो कि इसमें रिलेशन क्या है। नहीं होता है तो मुझे डाउट्स में लिखो, कमेंट्स में लिखो, मैं फिर से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 112 ml ऑफ CO2 गैस। ठीक है, तो अगेन मोल्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? वॉल्यूम गिवन, किस में गिवन है? ml में, तो डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वॉल्यूम भी ml में। ml में कितनी होती है? 20,400। कितनी गिवन है भाई? 112 ml गिवन है। कोई भी गैस हो, मॉलिकुलर वॉल्यूम तो सेम ही होती है। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, करो सब लोग पॉज करके खुद से, बाकी के क्वेश्चंस भी सब लोग करो। 112 से कितना टाइम्स जाएगा? 1, दिस इज 2, तो 1/2 100 हुआ। इसको और क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 1/100, इसको ये लिख सकता हूँ सिंपल, कैसे भी कर लो, 1/200 ही कर लो, 1/2, पर 1/2 को हम क्या कह सकते हैं? 0.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, और ये हटा दो तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻³ मोल्स। सब सेम है जैसे भी ऑप्शंस में दिया हो, पर जैसा कि मैंने ऑब्वियसली तुमसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस देखे होंगे, ज़्यादा है ना, तो मुझे पता है ज़्यादातर इस फॉर्म में ऑप्शंस में गिवन होता है, तो इसलिए मैं तुम्हें हर चीज़ में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। पर ऐसा भी दिया हो सकता है 0.5 इंटू 10⁻²। हमें क्या, एग्जामिनर की मर्जी है बेटा, कैसे दे रहा है एग्जामिनर, कैसे बना रहा है। ठीक है, तो 1/200 भी दे सकता है, ठीक है, या 0.005 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस। क्लियर है? तो खुद से ही करने हैं भाई, बाकी क्वेश्चंस भी देखो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, मैं एक और सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो खुद से ट्राई करो बेटा और आंसर चेक करो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू विल फील गुड ऑल्सो। ठीक है, कि हाँ हो रहे हैं, मुझे कंसेप्ट समझ आ रहा है। ठीक है, और फिर मैं अभी जब ये टॉपिक हो जाएगा मैं एक असाइनमेंट भी अपलोड करूँगा। ठीक है, और फिर हम उसके बाद एक लाइव क्लास रखेंगे, लाइव डाउट्स क्लास।
ठीक है। तो उस असाइनमेंट में से 30 या 50 क्वेश्चंस की एक असाइनमेंट होगी, आप उसको सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट्स होंगे, कॉमन डाउट्स, उसके लिए हम लाइव क्लास रखेंगे और लाइव क्लास में हम वो डाउट्स, तो इससे क्या होगा, हमारा और आपका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। काफ़ी बच्चों को हम जानना चाहेंगे कि जब हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी, है ना, तो जब रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी ताकि हमें ये ना लगे कि यार फर्स्ट टाइम है ये, ठीक है। तो हम हर टॉपिक, ये ऐसे 2-3 टॉपिक पूरे होने के बाद एक लाइव डाउट सेशन भी किया करेंगे, इंटरेक्शन किया करेंगे। तो देखो भाई नेक्स्ट में क्या है बेटा, 56 ml है, मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं। देखो 56 cc, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं ml, है ना, याद आया, मैंने लिखा था 1 cc इज इक्वल टू 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब, सब सेम है। तो 56 cc को 56 ml भी लिख सकते हैं। मोल्स निकालने हैं तो 20,400, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 56 अपॉन ये कितना टाइम्स जाएगा, आई गेस 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100 बचेगा, 1/100, 1/4 को लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻⁻²। कन्वर्ट करो भाई, है ना, 25 या 2.5, है ना, कि 25 अगर मैं लिखता हूं तो 10⁻⁻ कितना होगा, और 2.5 लिखते हैं तो 10⁻⁻ कितना होगा बेटा, ठीक है। ये खुद से ट्राई करो, ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली हमें नहीं आता, है ना, बस ये कि आपको मैं, ये ऐसा ना हो कि कभी कॉमन छोटी सी भी मिस्टेक कर दो क्वेश्चन में, है ना, नीट या जेई में, यू शुड नो। ऐसे लास्ट वाले में, लास्ट वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, बस मीटर क्यूब को, ठीक है भाई, देखो सब लोग यूनिट कन्वर्शन, मीटर क्यूब को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब कैन ऑल्सो बी रिटन एज लीटर्स, है ना, तो हम इसको लीटर्स में भी लिख सकते हैं। तो डिवाइड कर देंगे 22.4 से, ठीक है। तो आई गेस इसका आंसर, है ना, इसका आंसर और ये, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें दे दी है मैंने आज कमेंट्स में, तो क्लियरली प्लीज़ टाइप करो, और हम नहीं तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमें और भी टाइप्स के, बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन है अभी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वॉल्यूम से कन्वर्जन, अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में लेके जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ आपको फिर से समझनी हो तो प्लीज़, है ना, कमेंट्स में लिखो। ओके, थैंक यू।